हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रात के लगभग 9 बजने वाले हैं और सभी ने कुछ लोगों ने तो खाकर अपना बिस्तर पकड़ लिया होगा। कुछ लोग लेटे होंगे, कुछ लोग ड्यूटी वाले होंगे, वो भी ड्यूटी से नहीं आए होंगे। तो कुछ लोग मतलब पढ़ने लिखने वाले बच्चे होंगे। तो आप सभी लोगों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने तो भाई दूज का त्यौहार मनाया, मगर मुझे भाई दूज का त्यौहार मनाने जाने को नहीं मिल पाया, क्योंकि इसलिए कि इनकी बहन आने वाली थी, मेरे हस्बैंड की बहन आने वाली थी। अब वो जब आई हैं, इनमें 2 बहनें आई हैं। यहाँ एक कानपुर में रहती हैं, एक शुक्लागंज में। 2 बहनें आई हैं और एक ऑलरेडी यहीं रहती हैं। तो वो 3 बहनों ने भाई दूज अपना किया है। और अभी मेरी एक ननद आने वाली, वो कह रही थी कि मेरी बेटियां आ रही हैं भाई दूज में, वो भाई दूज लेकर चली जाएंगी तब मैं आऊँगी। तो हो सकता है वो कल परसों में आए, तो हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे भी जाना था अपनी सिस्टर के यहाँ अपने बहनों को देखने के लिए, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया है, काफ़ी चोट आ गई है दीपावली के पहले ही। तो उनको देखने जाना है। अब त्योहार भी हो गया है, अब यही कह रहे हैं कि ये हो जाए तो फिर जाए, क्योंकि मेरे दीदी के यहाँ लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनके यहाँ लाइट नहीं है। अब मुझे यहाँ से एक यानी सौर ऊर्जा वाली बैटरी खरीद के ले जानी है। वो ले जाऊंगी प्लस 20 वाट का पैनल, जो मेरे यहाँ यूज हो रहा है। मेरे यहाँ तो लाइट यूज हो ही रही है, प्लस मेरी बहन के यहाँ दिक्कत है। तो उन्होंने कहा था कि एक मेरे लिए बैटरी लेना और फिर मैं अपनी तरफ से एक सौर ऊर्जा वाली पैनल ले जा, जिससे चार्ज होगा, 2-4 घंटे कम से कम उजाला रहेगा। तो जब तक इससे काम तो फिर आगे आगे मेरे बजट में होगा तो फिर सोचेंगे कुछ। तो इसीलिए मैं कुछ इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2-3 बार गई बैटरी लेने, तो कह अब भी नहीं, सुबह आना। सुबह कहने लगा, गई पहले दिन गई तो कहने नहीं, दूसरे दिन 4 बजे गई। जब वहाँ मैं दूसरे दिन 4 बजे पहुँची तो कहने लगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आना। अब वहाँ से हमने उसका नंबर लिया, उसने मेरा मोबाइल नंबर लिया, मेरे हस्बैंड का नंबर लिया। फिर कहना नंबर हम कॉल करके बता देंगे। अब वहाँ से हम लोग तो आ गए। अब हम 2 दिन हो गए, 3 दिन हो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बंदा फ़ोन करेगा, मगर उसने फ़ोन ही नहीं किया। जब फ़ोन ही नहीं किया तो कल मैंने अपने हस्बैंड को भेजा उसके पास कि जाओ देखो उसका दुकान खुला है कि नहीं। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पर गए, वहाँ पर देखा मोबाइल नंबर लिखा था, तो उन्होंने कॉल किया। कॉल करके पूछा कि भैया आपकी दुकान खुली कि नहीं। तो उन्होंने नहीं कहा, कहा कल यानी आज के लिए कहा। जब आज हमने इवनिंग में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि खुली नहीं है दुकान। तो इसी वजह से हम लोग का काम लेट पेट हो रहा है, नहीं तो मेरा दोनों काम, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ भी चली जाती और जो बैटरी ले जाती वो भी काम पूरा हो जाता। अब उसी के चक्कर में रह गई। और फिर प्लस आज कुछ भीड़ भाड़ का भी समय है, और हो सकता है संडे को मेरी मम्मी पापा भी बहन के यहाँ जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे मॉर्निंग में फ़ोन किया था। कहने लगे कि मैं जाऊँगी, कब जा रही है। तो मैंने कहा संडे को जाएंगे। तो कहने फ़ोन कर देंगे कि वहाँ मिल जाए। तो हमने कहा फ़ोन नंबर, मेरा मम्मी से कहा कि मेरा फ़ोन नंबर लिखा लेना, फिर उसके बाद आप दही चौकी पहुँच जाए तो मुझे फ़ोन करें तो मैं आ जाऊँगी। तो फिर पापा से बात हुई तो पापा ने कहा मैं भी चलूँगा। तो यहाँ पर पापा मम्मी दोनों लोग आ जाएंगे, दोनों लोग अपना आ जाएंगे, हमें भी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ संडे के दिन हम मॉर्निंग में यहाँ से निकलेंगे, तो वहाँ मुझे जाना है। प्लस मेरी फाइलेरिया की दवाई, यानी पैर में स्वेलिंग है जिसको फाइलेरिया कहते हैं, वो है मेरे पैर में।
मुझे उसकी दवा भी लेनी है, क्योंकि वो संडे के दिन और ट्यूसडे दिन 2 दिन दवा बनती है, तो मेरी दवा भी बन जाएगी, मेरा दोनों ही काम हो जाएगा। फिर मंडे को मेरे हस्बैंड अपनी ड्यूटी कर लेंगे, ड्यूटी भी जाना ज़रूरी है भाई। इतने दीपावली के 3 दिन पहले वो अपना लेटे हुए थे, समझो दीपावली के दिन एक दिन उन्होंने काम किया, जैसे तैसे मेरी दीपावली हुई। यही लग रहा था कि दीपावली कैसे होगी, फिर भी मेरी दीपावली हुई। साल भर का त्यौहार ना करो तो नहीं बनता। मेरी तो इस बार जरा से भी पूजा करने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि मैंने आगे वाले कमरे की तो पुताई कर रखी, अब पीछे वाले कमरे की पुताई नहीं। मुझे मेरा पीछे वाला कमरा इतना बेकार है कि मुझे देखने की नहीं इच्छा, और पीछे से दीवार से पानी आता, और जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ उस जगह ऊपर से नीचे पानी है। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरा मन नहीं था। एक मन कह रहा था, एक मन नहीं कह रहा था। फिर मैंने सोचा साल भर का त्यौहार है, किसी को नसीब नहीं होता, तो मैंने फिर वहाँ से अपने हस्बैंड को बुलाया, कहाँ पर थे वो बुलाया। हमने कहा मुझे आप पैसे दीजिए, मुझे कुछ सामान लाना है, तो मुझे उन्होंने 350 रुपये दिए, और कहने लगे मेरा मोबाइल रिचार्ज, तो वो मुझे 150 रुपये उसके दिए। तो मैंने उसी 500 रुपये में अपनी शॉपिंग की, यानी पूजा की तैयारी की। और 2 दिन पहले मैंने उसी से उस पूजा की सेवैया, खीर, मीठा और वो क्या कहते चूड़ा कट्टा, ये मैं लेकर आई थी उस पहले पैसों से। बाद में मैंने मूर्ति, हैंड टेन जो भी हुआ मैं लेके आई, मेरे पैसे बराबर हो गए। अब मेरा हाथ एकदम खाली पड़ा हुआ है। मेरे हस्बैंड जहाँ पर काम करते थे वहाँ नहीं गए, फिर भी वहाँ जाने पर उन्हें एक आधा किलो का मिठाई का डिब्बा और 100 रुपये मिला गिफ्ट पैक, तो बस वही मेरे पास था, और एकदम मेरा हाथ खाली वो था। मेरी सिस्टर ने जो दिए थे पैसे वो तो पराया है, वो धरा, मैंने उससे 1 रुपया भी नहीं खर्च किया। मैंने कहा अगर खर्च हो जाएंगे तो बचेंगे नहीं, मुझे मालूम था, तो मैंने उससे 1 रुपया भी नहीं खर्च किया, और त्यौहार मेरे जैसे तैसे हुए। अपने हस्बैंड से कह रहे थे कि बताओ सारा त्यौहार हो गया, तुम इनसे कह रहे थे कि एक जोड़ा कपड़ा ले लो, वो कहने लगे नहीं मैं इसी में चलूँगा। मैंने कहा हम दिला देंगे, मेरी पेंशन आती मैं उसी से दिला दूँगी। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं लेने कपड़ा। हमने कहा तुम कपड़े अच्छे नहीं पहनते तो हम भी नहीं पहन सकते, यही लोग क्या कहेंगे कि आदमी देखो कैसा कपड़ा पहनता है और ये कैसी पहनती है। ये सब मुझे सोचना पड़ता है, मगर वो नहीं मानी, कहने लगे मेरे पास पैंट रखा है, पैंट सिल लेंगे और शर्ट कपड़ा ले लेंगे। फिर भी उन्होंने कहा जब होगा तब बताइए, इतनी हम लोग की। जब से मेरे घर का मैटर फंसा है तब से मेरा सारा ड्योढ़ा टूट गया है। इससे पहले यानी जनवरी से ड्योढ़ा टूटा हुआ है, क्योंकि मेरे बड़े पिताजी हैं, उनकी बड़ी लड़की का लड़का यहाँ आया था, और हम लोग अपनी सिस्टर के यहाँ गए थे दवा बनाने फाइलेरिया की। तो वो दुकान लेने के लिए यहाँ कह रहा था आने के लिए, तो हमने मना कर दिया था कि मेरे यहाँ अभी ना आना, हम दवा बनाने अपनी सिस्टर के यहाँ गए। तो वो वहाँ आ गया। अब वहाँ आ गया, रात का समय था, मेरे यहाँ दिक्कत थी, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि रात रुक जाते हैं, मॉर्निंग में हम जाएंगे। तो मॉर्निंग का दोपहर हो गया, वहाँ से आते आते यहाँ शाम हो गई। अब उन्होंने उनका जो काम कराया सो कराया। दूसरे दिन जब वो ड्यूटी गए काम पर, तो उनके जो मतलब मालिक होते हैं जो ठेका लेते हैं उनसे बहस हो गई। उन्होंने यानी मंडे और ट्यूसडे का 2 दिन का काम दे दिया। तो उन्होंने कहा कि मतलब तुम्हारा काम अभी इतना पड़ा है कि अभी तुम्हारा इतना काम पड़ा, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा
कि भाई जो स्पीड से करता है आप उसी से करा लीजिए, क्योंकि मेरे पास 2 दिन का काम है और 1 दिन में थोड़ी कर लूँगा। तो उनसे बहस, उन्होंने कुछ कहा, इन्होंने कुछ कहा और गर्मी गर्मा हुई, ये अपना चले गए। इनका काम छूट गया, बैठे थे। फिर उसी बीच कहीं मिल जाता तो कर लेते, नहीं तो जैसे तैसे 6 महीना बैठे चला गया। अब काम की नौबत आई तो मेरे घर का मसला चल गया। अब उसमें मैंने ले दे के कर्जा वर्जा करके मैंने किया काम, वो भी मेरा फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो है इनके भाई, छोटा भाई, वो मतलब काम खराब कर दिया, उससे रह गया। इसी तरीके से मेरा सारा डेवलप बिगड़ गया, कर्जा पे कर्जा। अभी तक मेरे ऊपर कर्जा है, मुझे कितना पैसा देना है कर्जा ये मैं ही जानती हूँ। जैसे तैसे हम लोग का त्यौहार हुआ, बस यही भगवान से शुक्र मनाते हैं कि कोई बीमारी ना आए। अभी मेरा यानी 1 महीना का प्रेगनेंसी, 1 महीना पूरा होकर 10 दिन और कंप्लीट हो गए थे प्रेगनेंसी, वो भी मिसकैरेज हो गई। बताइए, सब दिक्कत है। मिसकैरेज होने के बाद मैं हफ्ता भर परेशान थी, इतनी मुझे दिक्कत थी, फिर भी मैंने हर चीज़ मतलब बराबर किया। जो घर में पुताई करनी थी वो मैंने धीरे धीरे की। ये अंदर वाले कमरे के नहीं, क्योंकि मेरी इतनी क्षमता नहीं थी, फिर भी मैंने की। साल भर का त्यौहार था, मैंने कहा कर लेते। सब लोग क्या कहेंगे कि मेरे मन में यही सवाल उठे कि सब लोग क्या कहेंगे, यही सोचेंगे कि ये इतनी आलसी 2 लोग हैं, ना बच्चे ना कच्चे, फिर भी इनके अंदर इतना आलस की सफाई नहीं कर सकते। फिर भी मैंने यही सोच के सबको पुताई वगैरह की, आगे वाले कमरे के पीछे नहीं की, लोग क्या कहेंगे, बस इसी वजह से मैंने की। मगर वही है कि जितना मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ उतने मेरे पैर पीछे जाते। नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा। यहाँ आदमी से कहो तो भी मन के करता, कोई किसी का नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि हम मत सही तो सब सही, किसी का भरोसा करने वाला नहीं। अपने मजबूती से मजबूती होती है, किसी से मजबूती नहीं होती है। अब बस यही है कि बैठे हैं, अब काम भी नहीं लग रहा है कि कहाँ आज जाने के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि इन्होंने कहा ड्यूटी जाने के लिए, कल तो नहीं गए, आज जाने के लिए इन्होंने ड्यूटी कहा, तो हमने कही जाइए। तो फिर हमें याद आया, मैंने कहा पलंग जो जिसमें हम लोग लेते निवाड़ वाली पलंग, तो हमने कहा वो बहुत लूज हो गई है, आप उसे कस दीजिए। तो अपना उन्होंने कसा वगैरह, तो 3-3.5 घंटे लग गए। तो मैंने फिर क्या किया, हमने कहा ये अपना काम कर रहे हैं और उन्हें ड्यूटी जानी है, तो ऐसा करते हैं कि दाल चावल बना लेते हैं। दाल चावल बनाओ, थोड़ा पानी भर लेंगे, फिर उसके बाद आगे काम करेंगे, तो फुर्सत हो जाएंगे। तो इनको काफ़ी टाइम लग गया। जब काफ़ी टाइम लग गया तो फिर इन्होंने नहाया। जब मैंने कहा तबीयत कम सही लगे, तो मैंने कहा अब दाल चावल खाइए, अब रोटी नहीं बनाए। तो वो अपना नहा के दाल चावल रोटी खा लिए और लेट गए। अब सो गया। मैंने कहा ड्यूटी जाने का नहीं, 12 बजे जाऊँगा। अब मैंने 12 बजे उठाया, यानी 12 बजे कहा, तो मैंने इन्हें 11:28 पे किया। कि नहीं मुझे मालूम है टाइम, मुझे अभी नहीं जाऊँगा, मुझे मालूम है अपने टाइम पे। फिर मैंने 11:35 पे किया, तो कहा नहीं। फिर कहा तो कल मेरी इच्छा, जैसा मेरी मर्जी, जाऊँ या ना जाऊँ। तो मैंने कहा जाना है तो जाओ, ना जाना है तो कोई बात नहीं, फिर ना कहना। तो फिर अपना लेटे थे। फिर मैंने क्या किया, अपना नहा धो के, उनके कपड़े धुल के, अपना खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरे दिमाग में आया कि ठंडी बहुत पड़ रही है। तो कई दिनों से मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कंबल निकाल लो, क्योंकि सुबह के समय बहुत ठंड लगती है। तो मैंने फिर बड़े वाले बकेट से यानी कंबल निकाले और उनके ठंडी वाले कपड़े निकाले, कुछ अपने निकाले, अपने मतलब स्वेटर और शॉल और मोजे इतने मैंने निकाले। अपने हस्बैंड के जैकेट और इनर और पैजामिया और मोजे इनके निकाले, इतने निकाले। फिर मैंने क्या किया
धूप में मतलब सर्दी की वजह से महक रहा था कंबल, तो मैंने उसे धूप में डाला। धूप में डालने के बाद उनकी जैकेट धूप में डाली और कंबल, तो कंबल की तो खैर नमी उड़ गई तो महकना बंद हो गया। और इनका फिर 4 बजे मैंने उठा के रख लिया। फिर उसके बाद इनकी सिस्टर आ गई, यानी यहाँ पर वाली, तो अपना भैया दूध वगैरह की। काफ़ी देर बैठे थे। फिर मेरे दिमाग में आया कि जो हम बिस्तर बिछाते हैं दरी का खोल बनाना है, क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो गया और झड़ गया। तो मेरे पास 2 चादर, तो मैंने उसको क्या, तो फिर वो लेकर कटिंग करके ले गए थे दुकान जहाँ से लाया था। वहाँ देखा दुकान बंद, तो फिर वहाँ से चले हैं अपना। कहने लगे कि आज दुकान बंद है तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर आज मैंने ऐसे ही बिस्तर बिछाया। वही है कि अब अपना खा पी के लेटे हुए हैं और मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। तो अब जा रहे हैं मैं भी सोने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट करना न भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।